अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक वीडियो सुनी मिर्ज़ा जलमी साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। किसी शख्स ने उन पर एक सवाल किया और उनका सवाल का जो जवाब उन्होंने दिया, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि पहले वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जलमी की अपनी ज़बानी ही उस सवाल को सुने और जो उन्होंने जवाब दिया वो भी उनकी ही ज़बानी सुने कि उन्होंने क्या जवाब दिया। उसके बाद जो है वो चंद बातें मैं करूँगा ताकि आपको पता चले कि उन्होंने क्या कहा। तो आइए सुनते हैं मिर्ज़ा जलमी साहब को कि मिर्ज़ा जलमी साहब से जब ये पूछा गया, सवाल जो हुआ। हमारे यहाँ कुछ लोगों का तस्वर है कि इमाम महदी जिंदा हैं और वो हमारी बातें सुने। जनाब मेहरबानी करें, हमने तो रात को शाह जी से भी रिक्वेस्ट की है कि व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर मिल जाए, तो चलो मैं भी रब्ता कर लवां। उन्होंने कहा कि अद्धा काम थोड़ा कर देता है तो अद्धा आगे आप करो। हजरत अली, हमारे यहाँ कुछ लोगों का तस्वर है कि इमाम महदी जिंदा हैं और वो हमारी बातें सुने। जनाब मेहरबानी करें, हमने तो रात को शाह जी से भी रिक्वेस्ट की है कि व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर मिल जाए, तो चलो मैं भी रब्ता कर लवां। उन्होंने कहा कि अद्धा काम थोड़ा कर देता है तो अद्धा आगे आप करो। हजरत अली जी, तो आपने सुना कि मिर्ज़ा जलमी साहब ने क्या जवाब दिया। देखिए मिर्ज़ा जलमी साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं और एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को समझ सकता है। तो मिर्ज़ा साहब, यकीनन अगर आपके पास इल्म और अकल है तो इल्म और अकल यही कहता है कि जब आप किसी की वफ़ात को साबित करना चाहते हैं और जिसकी वलादत साबित ना हो तो सबसे पहले उसकी वलादत को साबित किया जाता है, ना ये कि उसकी वफ़ात को साबित किया जाए। तो मिर्ज़ा साहब, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप सबसे पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वलादत को साबित करें, क्योंकि बकौल आपके तो अगर वो जिंदा नहीं तो सबसे पहले तो आपको उनकी वलादत साबित करना पड़ेगी ना। फिर देखना पड़ेगा कि किस किस को इस वलादत के बारे में, यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम है। और फिर जब वफ़ात हुई तो फ़कत आपको ही कैसे पता चला, जिनको पहले मालूम था, जिनको इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में इल्म था कि इमाम महदी पैदा हो चुके हैं, और उनको इल्म नहीं हुआ सिवाय आपकी। तो मिर्ज़ा साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप सबसे पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वलादत को साबित करें, क्योंकि आपके यहाँ जो बरादरान अहले सुन्नत हैं उन तमाम का यही अकीदा है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा होंगे, और उनकी पैदाश के लिए आप किसी साल, किसी महीने या किसी दिन को नॉमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को भी ये इल्म नहीं वो कब पैदा होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बकौल आपके अगर वो पैदा होकर फौत हो चुके हैं तो यकीनन वो किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी ख़ानदान में, किसी घर में वो पैदा हुए हैं ना। तो वो आप बताएं वो ख़ानदान कौन सा है, वो मुल्क कौन सा है, वो शहर कौन सा है, उनके वालिद का नाम क्या है जिस जहाँ पर वो पैदा हुए। तो आपका हक बनता है सबसे पहले वलादत को जो है वो डिस्कस करें कि जिस वलादत को, वफ़ात को आप साबित कर रहे हैं, सबसे पहले उस वलादत को साबित करें। लिहाजा क्योंकि किसी का ये दावा कर देना काफ़ी नहीं है कि मैं इमाम महदी हूँ तो उसको कबूल कर लिया जाए। और यकीनन आप जानते हैं कि बहुत से लोगों ने इमाम महदी होने का दावा किया, चंद लोगों ने उनको कबूल किया, उसके अलावा किसी ने भी कबूल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब हों तब, या बरादरान अहले तशय्युअ की कुतुब हों तब। इन तमाम कुतुब के अंदर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की कुछ सिफात जो हैं वो तवातर से आ रही हैं, और इस तवातर से जो रवायात और हदीसें आ रही हैं उनमें ये बात साफ और वाज़ेह अल्फाज में मिलती है कि ज़मीन जब तक जुल्म से पुर नहीं होती तब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो ज़हूर है या जो ज़ाहिर है वो उस वक़्त तक नहीं होंगे। क्यों? वो आएंगे इसलिए कि जो जुल्म है इस जुल्म को ख़त्म कर देंगे और फिर ज़मीन पर अल्लाह के अदल को कायम करेंगे। तो जलमी साहब, इस लिहाज से भी आपने ये ख़यानत की कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तो वादा है अल्लाह का कि वो ज़मीन से जुल्म को ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी तो आपने उनको पहले ही वफ़ात दे दी और जुल्म अभी तक बाकी है। तो ये इस तरह अल्लाह की कलाम पर भी आपने उंगली उठा दी और लोगों को भी मौका दे रहे हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं है। जलमी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको हकीकत बताएं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है बकौल आपके उलमा के वो उनके लिए फ़कत ये किसी का दावा कर देना कि मैं इमाम महदी हूँ ये काफ़ी नहीं है। और ना ही आप इस तरह किसी की वफात पर इमाम महदी करार दे दें कि वो शख्स जिसने दावा किया था वो फौत हो गया है तो वो वही इमाम महदी था। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील जितनी शिया के यहाँ मौजूद है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इमाम महदी की सिफात पर, यानी कि वो दलाइल जिनकी बुनियाद पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पहचान होगी, जितनी तफसील से बरादरान अहले तशीह के यहाँ कुतब में वो तफसील मौजूद है, मेरा ये दावा है किसी किताब और के पास नहीं है इतनी वाज़िया तफसील कि जिससे पता चल जाए कि इमाम महदी के होने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो मेरे भाई आपने ये एक ऐसी बात करके इस क्लिप के अंदर जो लोगों को तासर दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप साहिब इल्म हैं, आपकी ज़बान से इस तरह की बातें निकलेंगी। और पहली बात तो ये उलमाए अहले तशीह को छोड़ें और बरादरान अहले तशीह को छोड़ें, आपकी उलमाए अहले सुन्नत ही कबूल नहीं करेंगी। क्यों कि आपके यहाँ ये राइज अकीदा है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए इस तरह की बातें करना ये फजूलियात में आती है। आपका हक नहीं बनता कि आप इस तरह की बातें करके लोगों को जो है गलत तरफ लेके जाएं। मेरे भाई हकीकत यही है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वफात से पहले आपको उनकी वलादत को साबित करना पड़ेगा, और कोई भी अहले इल्म और अहले अकल मेरी इस बात को कभी भी रद्द या गलत करार नहीं देगा। ये ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी की वलादत ही साबित नहीं और आप उसको वफात का क्या कहते हैं, आप उसको वफात के लिए मुतहिब कर देते हैं और लोगों को उसकी वफात के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, तो ये अकल और इल्म के खिलाफ है। तो ऐसा काम ना करें, बल्कि कोशिश ये करें कि अगर आप वफात को मनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले पैदाश को साबित कर दें, फिर हम जो है वफात पर बात करेंगे। और फिर वफात पर भी अगर जिस तरह आपने कहा, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि वो बताएं किस मुल्क में फौत हुई, उनकी कब्र कहाँ है। और बहुत से और सवालात भी हैं कि जनाजा किसने पढ़ाया, क्या एक ही बंदे ने, और जनाजा पढ़ने वाले किसी को लोगों को पता ही नहीं चला। अगर पता चला तो वो लोग कौन कौन हैं, कौन कौन से गवाह हैं, और किस किस किताब के अंदर ये बात दलील के लिहाज से साबित है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है। क्यों कि ये दोनों लिहाज से आपको साबित करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला जो मरला है, आपको सबसे पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वलादत को साबित करना पड़ेगा। जब तक आपके यहाँ वो वलादत साबित नहीं होगी, वफात पर बात करना आपके लिए आपका हक ही नहीं बनता कि आप वफात पर बात करें। तो सबसे पहले आप दलाइल पेश करें इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वलादत पर, वो कौन सा मुल्क था, कौन सा शहर है, किस खानदान किस कबीले में वो पैदा हुए। क्योंकि जब तक ये तमाम चीज़ें आप साबित नहीं करते, फ़कत आपका ये कह देना कि वो वफात पा चुके हैं, तो या जिस तरह ने आपने ये बोंगी सी बात की कि आप मुझे भी उनका व्हाट्सअप नंबर दें या ईमेल दें, तो मेरे भाई इस तरह की बातें करना बंद कर दें और अवाम को जो है वो गुमराह ना करें। जज़ाकल्लाह।